मैं विदुर हूं, ना राजा बना, ना सेनापति, ना अर्जुन सा धनुर्धर, ना भीम सा बलवान। मैं तो सिर्फ था धर्म की चेतावनी, एक ऐसा स्वर जिसे सुनकर भी सबने अनसुना किया। मैं जन्मा था एक दासी की कोख से। मेरे भाई धृतराष्ट्र और पांडु वहीं हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे और मैं राज्यसभा की छाया बना रहा। समाज ने मुझे नीच जाति कहा, पर मेरे विचारों को कोई छू न सका। मैंने धर्म को पढ़ा नहीं जिया। जब धृतराष्ट्र ने आंखों पर सत्ता का पर्दा डाला, मैंने खुलकर कहा, कौरवों का अहंकार तुम्हारा विनाश करेगा। जब दुर्योधन ने अधर्म को गले लगाया, मैंने कहा, जहां अधर्म होगा वहां क्षय निश्चित है। और जब सभा में द्रौपदी को अपमानित किया गया, मैंने वही कहा जो धर्म कहता, यह अपराध है और यह अपमान हस्तिनापुर की जड़ें हिला देगा। लेकिन सब मौन थे, सिर्फ मैं बोलता रहा, और इसीलिए शायद मैं असहज कर देने वाला सत्य बन गया। पांडवों में केवल शक्ति नहीं थी, धर्म भी था। मैंने उन्हें वनवास में भी सलाह दी, धृतराष्ट्र को भी समझाया, पांडवों का अपमान राजवंश का अंत लाएगा। लेकिन जब लालच बोलता है तो नीति मौन हो जाती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध आया, मैं वहां नहीं था, क्योंकि मुझे युद्ध नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था बुद्धि, विवेक और समाधान। पर जब दोनों पक्ष अंधे हो जाएं, तो धर्म भी रास्ता छोड़ देता है। युद्ध समाप्त हुआ। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ मैंने भी वन गमन किया। अब मेरा धर्म यही था, मौन, क्योंकि जो सत्य मैंने जीवन भर कहा उसे किसी ने न सुना। तो अब मैं उस मौन में विश्राम चाहता था, जहां आत्मा बोलती है और मन शांत होता है। मैं विदुर हूं, धर्म के लिए गूंजता हुआ एक परछाई। मैंने न युद्ध लड़ा, न विजय पाई, पर अंत तक सत्य का पक्ष नहीं छोड़ा। याद रखना, तलवारें युद्ध जीतती हैं, पर नीति इतिहास बनाती है। और जब अगला युद्ध आए तो पहले विदुर की सुन लेना, क्योंकि मेरी चुप्पी फिर महाभारत लाएगी।